बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं अहमद नवाज। क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए ज़रूर लेकर आते हैं और क्रिकेट के एक तज्ज़िये के ऊपर भी हम बाकायदा तौर पर आप तक तमाम खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर है जो आपसे शेयर करनी है। आज यकीन करें, दिल बहुत खुश है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत खुश है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स जो हमेशा आपके लिए क्रिकेट की तमाम तर नशरियात बराह रास्त लाता रहा है, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बारे में अगर आपको नहीं बताएंगे तो मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये जो जीत है ये सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स की नहीं है, ये आपकी भी जीत है, क्योंकि आप पीटीवी स्पोर्ट्स का एक अहम हिस्सा हैं, जितने भी हमारे नाजरीन हैं। और मेरे ख्याल से हम सब मिलकर इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट राइट्स की, ना सिर्फ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया पर बट डिजिटल मीडिया पर भी, तो आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने आईसीसी के जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं साल 2027 तक, उनके एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं। और ये तमाम आईसीसी इवेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अंटिल द ईयर 2027। और इसके अंदर बहुत ही शानदार इवेंट्स हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो कुछ ही महीने दूर है और होने वाला है। उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल जो कि इंग्लैंड में खेला जाएगा। उसके बाद आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 जो कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। उसके बाद अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जिम्बाब्वे और नमीबिया में, और मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2028 ये भी इस लिस्ट में शामिल है। उसके बाद अगर आप वुमेन्स इवेंट्स की बात करते हैं तो 3 बड़े खवातीन के भी इवेंट्स हैं आईसीसी के जो पीटीवी ने सिक्योर किए हैं। उसमें आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इंग्लैंड में खेला जाएगा ऑफ कोर्स अगले साल, आईसीसी वुमेन्स टी20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 श्रीलंका, और आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2027 जो कि बांग्लादेश और नेपाल में खेला जाएगा। और इस सिलसिले में जो कॉरेस्पॉन्डेंस रही है, चाहे वो पीटीवी स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट हो या फिर आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो हों, वो कॉरेस्पॉन्डेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। और उस कॉरेस्पॉन्डेंस ये भी आपके सामने है, जिसमें आईसीसी कंफर्म्स पीटीवी एंड माइक्रो एज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल राइट्स पार्टनर्स इन पाकिस्तान अंटिल द ईयर 2027। अब इसमें वो तमाम इवेंट्स का भी जिक्र है, लेकिन जो संजोग गुप्ता है आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो ये कहते हैं कि वी आर डिलाइटेड टू कंफर्म दिस न्यू मीडिया राइट्स एग्रीमेंट इन पाकिस्तान ahead of what promises to be an exciting period of growth for cricket both in the sports and of course the heartlands as well। और उसके बाद ये भी फिर बताया गया कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो या पीटीवी का जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म वो हो, उस पर शायकीन क्रिकेट को एक शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पीटीवी स्पोर्ट्स की, आलिया रशीद साहिबा, उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिंग द ब्रॉडकास्ट राइट्स फॉर आईसीसी events reinforces PTV Corporation's commitment to delivering world-class sports content to audiences across Pakistan। तो एक शानदार तरीके से इस राइट्स की जो डील है इसको अप्रिशिएट भी किया गया, और ये सब आपके लिए है क्योंकि आप तक बेस्ट एक्सपीरियंस लेकर आना है। और मैं यकीन करें पीटीवी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर होता हूं, हम कहीं भी शो कर रहे हो, मैं हूं और हमारे आज के मेहमान हो, तो हमसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि ये वाली सीरीज आप दिखाएंगे कि नहीं, ये वाला आईसीसी टूर्नामेंट आप दिखाएंगे कि नहीं। लेकिन ये तमाम जो आपके सवालात थे उनका जवाब आपको अब जरूर मिल गया है, क्योंकि ये लिस्ट हमने अपने डिजिटल मीडिया हैंडल्स पर भी लगा दी है और इस प्रोग्राम की मुनासबत से भी आपको बता दिया है कि कौन से आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं जो पीटीवी बराह रास्त दिखाएगा। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, आईसीसी हॉल ऑफ फेमर और पीटीवी स्पोर्ट्स और पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत अहम हिस्सा सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश इस खबर के बाद तो बहुत खुश। हम सबको मुबारक हो, आपको भी मुबारक। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुबारक हो और बड़ा मज़ा आता है ऐसी टीम का हिस्सा बनना जहाँ इतनी मेहनत से काम हो रहा हो। और ऑब्वियसली आपने दूसरे मेहमान का भी इंट्रोडक्शन कराना है, बट मैं इतनी बात ज़रूर करती जाऊँ कि सामुल हक साहब की रिटायरमेंट के ऊपर हम अपने प्रोग्राम में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने करियर का बताया कि वो रॉजर फेडरर वाला मैच दिखाया तो वो कितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए। इसी तरह मेरा हॉल ऑफ फेम की सेरेमनी जब दिखाई गई तो ऐसे लगता था पूरा पाकिस्तान उसका हिस्सा बन गया। तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी मेहनत हो रही है, चाहे आलिया रशीद हों, अदनान भाई हों, हमारी बाकी पूरी पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम हो, कि मज़ा आता है ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने पे कि जहाँ इतनी कोशिश, इतनी मेहनत हो रही है कि हम सारी क्रिकेट को आवाम तक पहुँचाएँ और एक हिस्सा बने। बिल्कुल, आपने जब कहा ना ये टीम, तो मैं इसी टीम को तस्वर करूंगा, क्योंकि आज एक और वो साहब नहीं है, वो हमेशा कहते हैं ये वाली टीम, तो वो यही वाली टीम है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं
हमारे एक्सपर्ट हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पीटीवी पर आपको नजर आते रहते हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स गेम ऑन है पे भी आप नजर आते हैं, लेकिन वो भी पीटीवी फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा है। जनाब सईद मोहम्मद अवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत मुबारकबाद आपको भी अवैस। मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं हॉट सीट पे आज बैठा हुआ है तो यार अगर पीटीवी सिर्फ की बात, आई एम सॉरी, सिर्फ मजे की बात ये नहीं है कि आप हॉट सीट पर बैठे हैं, मजे की बात ये है कि आप कलर कोडिंग भी वही करके आए हैं जो यहाँ वाले साहब करते हैं। देखिए मैचअप है ना कि दिल से दिल को रहा होती है लेकिन पीटीवी की अगर बात करें तो यार मैं फख्र आज इसलिए भी महसूस करता हूँ, साथ में थैंक यू पीटीवी फैमिली को कहता हूँ कि इसी की वजह से मेरा ब्रॉडकास्टिंग और टीवी का सफ़र स्टार्ट हुआ था। आज से 7-8 साल पहले इंग्लिश से स्टार्ट हुआ, उसके बाद अपने आप को डेवलप कर करके उर्दू की बात करें, ये नहीं कि सना साथ बैठी हैं, इतने बड़े स्टार्स के साथ प्रोग्राम करना, फिर गेम ऑन है वन ऑफ द बिगेस्ट, सबका ख्वाब होता है शो करना, यहाँ तक पहुँचना, आपके साथ शो करना, शहजाद भाई के साथ शो करना, वन ऑफ द लेजेंड्स के साथ मैं कहता हूँ सीखने को बहुत मौका मिला। लेकिन एक अच्छी बात जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, खास करके जब हम चैनल्स की बात करते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स की बात करें, ये वो चैनल है जो कि बहुत दूर दराज एरियाज़ के अंदर, आप जोब से लेके लीपा सेक्टर तक आप कहें कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग है। लोग ज़्यादातर हमें पूछते थे कि यार ये मैच कब दिखाया जाएगा या हमें सैटेलाइट का वो बता दें, तो आप खुश हो चुके हैं इस वक्त पीटीवी स्पोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 2027 तक बड़े जो टूर्नामेंट्स हैं। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लगी कि आप वुमेंस वर्ल्ड कप को भी कवर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिकायत होती थी कि मेंस के तो हर टूर्नामेंट आप कहीं ना कहीं शोकेस कर देते हैं। आप यंगस्टर्स की बात करें, अंडर 19 की और वुमेन्स की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था स्टेप पीटीवी की तरफ से, और इंशाल्लाह आने वाले सालों के अंदर हम देखना चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री पीटीवी खास करके बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की है, क्योंकि मुझे भी याद है कि हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं, हमारे अजीज़ हैं, वो अफवाज पाकिस्तान में शामिल है, तो वो जो मुख्तलिफ रिमोट एरियाज़ में जब ड्यूटी कर रहे होते हैं ना, तो वो पीटीवी स्पोर्ट्स ही देख रहे होते हैं। वो कहते हैं हमारे पास एक ही चैनल आता है और वो पीटीवी स्पोर्ट्स है। तो वो बाकायदा जब उनसे कभी कॉरेस्पॉन्डेंस हो ना, चाहे वो वजीरिस्तान साइड पर हों या जिस तरह आपने कश्मीर साइड की बात की जो बॉर्डर एरियाज़ पर हैं, वो यही बात करते हैं कि जी हम पीटीवी स्पोर्ट्स है, बस वही देखते हैं सिर्फ। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन सना, जो अवैस ने एक वुमेंस क्रिकेट की बात की है, आप बहुत अरसे तक और आज भी बड़ी एडवोकेट रही हैं कि एटलीस्ट वुमेंस क्रिकेट जो है उसको ब्रॉडकास्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स ना सिर्फ ये मेंस क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 2027 तक इन राइट्स में 3 बड़े वुमेंस टूर्नामेंट भी शामिल है। बिल्कुल, मैं दोबारा उसी बात को रिपीट करूंगी कि हम लोग जो देख पाते हैं उसका हम एक तरह से हिस्सा बन जाते हैं। हम एहसामुल हक का रॉजर फेडरर से मैच देख लें डबल्स में, या फिर सेरेमनी देख लें आईसीसी हॉल ऑफ फेम की, तो ऐसे लगता है कि आप उस सेरेमनी का हिस्सा थे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने वुमेन स्टार्स के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो आई थिंक ना सिर्फ अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप बहुत अच्छी बात होगी कि हम देखें कि बाकी दुनिया का टैलेंट उस जगह पर कैसा है, हमें कितने काम करने की ज़रूरत है। हमारा मेन सीनियर वुमेन्स का वर्ल्ड कप, और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी सारी लिस्ट में जिस चीज़ की हुई है, वो इनॉग्रल आईसीसी वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, जो T20 फॉर्मेट में होगी। इसके ऊपर हमने आईसीसी कमेटी में, मैं क्योंकि खुद वुमेन्स कमेटी का अभी भी हिस्सा हूँ, हमने बहुत कोशिश करके इसको अप्रूव करवाया कि लड़कियों की भी चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। बट फिर हम सबका इत्तेफाक इस बात पे हुआ कि T20 इज़ द फॉर्मेट इन वुमेन्स क्रिकेट जहाँ पर सबसे मैक्सिमम जो लोगों का इंटरेस्ट नज़र आता है। तो ये पहली दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी होगी लड़कियों की क्रिकेट के अंदर, और वो भी पीटीवी दिखाएगा। तो मेरे लिए ये एक पर्सनल बहुत ही मतलब माइलस्टोन लगता है कि हमने इतनी एडवोकेसी की आईसीसी में, और आईसीसी को भी फुल क्रेडिट जाता है कि वो सुनते हैं जब हम लोग मशवरा देते हैं, और वो फाइनली एक चीज़ बिल्कुल सामने, दोनों ये अंडर 19 वर्ल्ड कप्स लड़कियों के और चैंपियंस ट्रॉफी, ये 2 एडिशंस हैं वुमेन्स क्रिकेट कैलेंडर में। जिस वक्त हम खुद खेल रहे थे तब ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो ये बड़ी खुशी होती है कि आने वाली जो जनरेशन है, ना सिर्फ उनके पास खेलने का प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, बट उनका जो क्रिकेट को डिस्प्ले करने का प्लेटफॉर्म है थैंक्स टू पीटीवी। अब बहुत से लोग, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स उनको उस लेवल से, अंडर 19 लेवल से उनकी जर्नी का हिस्सा बन जाएंगे। सो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है क्रिकेटर की, एथलीट की जर्नी का, कि उसको यंग लेवल से ही लोग समझना शुरू करें कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर सना पूछना चाहूँगा कि जो एक स्टेट ब्रॉडकास्टर होता है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम हमेशा से बचपन से एक ही चीज़ से रिलेट करते हैं और वो पीटीवी है। अब अगर इसको हम स्पोर्ट्स की दुनिया में भी देखें तो चाहे वो पाकिस्तान के हॉकी का उरूज हो, स्क्वॉश हो, वो सब की जो आज के भी हम विजुअल्स देखते हैं वो हमें यही पता चलता है कि वो क्योंकि पीटीवी था तो पीटीवी ही दिखाता था सारा कुछ, और वहाँ से लेकर आज तक ये कितना ज़रूरी है कि ये इम्पैक्ट जो है वो एक जनरेशन टू जनरेशन कॉम के साथ साथ स्टेट ब्रॉडकास्टर जुड़ा हुआ। बिल्कुल जी, आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम पीटीवी पे काम कर रहे हैं और हम लोगों के पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, और इसीलिए हम इसमें कोशिश करते हैं मेहनत करके सारे मैचेस देख कर यहाँ पर आएँ और एक क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर दें, क्योंकि
क्योंकि इसकी जो रीच है वो किसी भी प्राइवेट चैनल से आज भी सबसे बड़ी ही है पाकिस्तान टेलीविज़न की। और चाहे आप स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में देख लें, चाहे आप इंटरटेनमेंट में देख लें, जितने पुराने लेजेंड्स की बात सुन लें, सब यही कहते हैं कि हमारा होम, हमारी बेस, हमारी फाउंडेशन पीटीवी से ही बनी है। और हम लोगों के लिए भी यही बात सच है। जैसे अवैस ने बात की, मेरा भी अगर ब्रॉडकास्टिंग करियर की बात करें तो ऑब्वियसली मुझे पीसीबी से कमेंट्री में मौका मिला और फिर पीटीवी में सबसे पहले ये मौका मिला। और इसकी जो रीच है ना वो इतनी ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात है कि मेजॉरिटी जो हमारी बातचीत होती है वो उर्दू ज़बान में होती है। और अब जैसे नेशनल भी है हमारे पास, हम डिफरेंट ज़बानों में और भी चीज़ें करते हैं, तो ये एक बहुत इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है। और क्वालिटी प्रोडक्शन हमेशा हमने देखी है, चाहे आप वर्ल्ड कप के पैनल्स देख लें, एशिया कप के पैनल्स देख लें, हमेशा कोशिश ये रही है कि बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को, क्रिकेट ब्रेन्स को लेके आया जाए। और अब बाकी भी स्पोर्ट्स को, अभी मुझे बड़ा मज़ा आया इस्लामिक गेम्स जो हो रही थी रियाद में, उसकी जितनी इन डेप्थ कवरेज थी वो आपको देखने को मिली। आपको देखने को मिला कि अच्छा, चाहे लड़कियों के कितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास हैंडबॉल है, आपके पास जेवलिन है, आपके पास हाई जंप, कितनी डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जिनको आप अपना करियर बना सकते हैं। तो यही विजन होता है एक जो नेशनल ब्रॉडकास्टर होता है उसका, कि वो अपनी आवाम तक वो चीज़ें पहुंचाए जो बाकी दुनिया में चल रही हैं। तो ये बहुत ही मज़ा आ रहा है इस सारी ग्रोथ को देखते हुए। बिल्कुल ऐसे ही। और हाल ही में आई थिंक एक और भी हमने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी, जब हम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप देख रहे थे तो ज़ैना नसर जो हैं, शी बिकेम द फर्स्ट बॉक्सर टू विन एन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप वेयरिंग अ हिजाब एज वेल। तो वो जो हम ट्रेंड सेट करने की बात कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स आपके लिए लेकर आता है। लेकिन आई थिंक ये जो तमाम एक राइट्स के बारे में हम 2027 तक बात कर रहे हैं, ये जीत तो हम सब की ज़रूर है, लेकिन द विजन कम्स फ्रॉम द वेरी टॉप। उसमें वफाकी वज़ीर हैं इत्तलात व नशरियात के अता तारर साहब हों, या वफाकी सेक्रेटरी हैं इत्तलात व नशरियात के अशफाक अहमद खलील साहब हों, पीटीवी की जितनी मैनेजमेंट हो, उसके बाद हम हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आली रशीद की बात करें और अदनान साहब की बात करें। अदनान भाई स्पेशली आई थिंक जितनी उनकी रिगरस आईसीसी के साथ मीटिंग्स इस बारे में चलती रही हैं, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स टू जितना हमारा प्रोडक्शन क्रू है बैक इन द एमसीआर्स, पीसीआर्स, इन द स्टूडियोज, जिनको आप कभी जो है वो नहीं देख पाते, वो पसे पर्दा रहते हैं, जितने भी लोग हैं, आई थिंक ये तमाम लोगों की जीत है। और उन सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप हमें तो हमेशा देख लेते हैं स्क्रीन पर, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग पीटीवी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, जो आप तक ये तमाम नशरियात लेकर आ रहे हैं, जो खास तौर पर हमारा टेक्निकल क्रू है, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। और उन सबको हमारी तरफ से एक बार फिर मुबारकबाद हो। एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए कि अब आप तमाम तर ये नशरियात 2027 तक आईसीसी के जितने इवेंट्स हैं ये पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखेंगे और एचडी में बराह रास्त देखेंगे। इसके साथ साथ आपसे एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट शेयर करनी है, और वो है क्योंकि हम इन तमाम आईसीसी के टूर्नामेंट्स की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहला स्टैंड आउट है जो पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स दिखाएगा वो अगले साल होने वाला मेंस T20 वर्ल्ड कप है, जो कि इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा है। उसका शेड्यूल जो है वो अब हमारे सामने आ चुका है, लेकिन उसके ग्रुप्स बड़े इंटरेस्टिंग है। अब ग्रुप ए, इंडिया पाकिस्तान हमेशा से एक ही ग्रुप में रहते हैं और हमें पता था इस बार भी यही होगा, लेकिन उसके साथ साथ नेदरलैंड्स, नामीबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका को देख के मैं तो चाहूंगा कि ये अच्छा मौका है कि आपने जितने बदले लेने अब आप ले लें, क्योंकि आप पिछला T20 वर्ल्ड कप मैच उनसे हारे थे। ग्रुप बी की बात करें, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान। ग्रुप सी, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली। लेकिन मेरा फेवरेट ग्रुप जो है वो ग्रुप डी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा जो कि वापस आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आप देखें इनको, हमने एक बार आपको याद होगा देखा भी था बहुत पहले वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन अब कनाडा की टीम वापस आ रही है, इटली डेब्यू करने वाली है। तो द ग्रुप्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। सईद मोहम्मद अवैस क्या कहना चाहेंगे? पहले ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इंडिया, हाँ हमेशा की तरह पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में इस बार। देखिए पाकिस्तान ऑब्वियसली जिस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है, आपके सामने बहुत सी चीजें अपना नजर भी आती हैं कि पॉजिटिव हैं, चाहे आपने हांगकांग 6 जीते हों, चाहे पाकिस्तान ने भी आपको पता कतर के अंदर जाके चैंपियनशिप अपने नाम की, उसके अलावा पाकिस्तान की ट्राई नेशन में परफॉर्मेंस आप देख लें। लेकिन जिस वक्त आप उस ग्रुप को देखते हैं, खास करके यूएसए को ना लाइटर नोट, डर तो जरूर लगता है जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में हुआ, लेकिन पाकिस्तान जो हम बार बार ये बात यहाँ पर भी करते हैं बैठ के कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। खास करके स्क्वाड की बात करें, सलमान थोड़े से आज रिलैक्स जरूर नजर आएंगे, क्योंकि अल्लाह करे कि हम ट्राई नेशन सीरीज जीतने में कामयाब होगा तो थोड़ा सा एक प्रेशर आपसे उतरता है। मोर एंड ऑफन जो इस वक्त ट्राई नेशन में खेल रहे हैं, यही लगता है कि स्क्वाड आपका T20 वर्ल्ड कप में भी कैरी होगा। लेकिन यूएसए की अगर थोड़ी सी बात करना चाहूँ, और खास करके दूसरे ग्रुप्स की बात करूँ, इटली बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में बात करें। यूएसए के ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता है एलिजिबल हो चुके हैं यूएसए खेलने के लिए,
उनका स्क्वाड बड़ा मजे का होगा। मुझे पता है उनका बैन भी थोड़ा सा बीच में रहा है, लेकिन उनकी जो वहाँ लीग क्रिकेट इस वक्त हो रही है, अगर उसको आप देखें तो वो बहुत ज्यादा तैयारी कर अच्छा, रहे हैं। लोग हो ना हो, आप इटली के बारे में बहुत एक्साइटेड है यार, इसलिए मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि उसमें ज्यादातर लड़के हैं हमारे पाकिस्तानी जो खेल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। ज्यादातर लड़के जो फर्स्ट क्लास यहाँ से अनफॉर्चुनेट आगे अपना कैरियर परसू नहीं कर सके, वो जाके, अभी मैं रिसेंटली इटली के कुछ मैचेस भी अभी देख रहा था, शायद उन्होंने टर्की के साथ या किसी के साथ कोलैबोरेशन भी की है कुछ क्रिकेट के मामले में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान इसको अपना खुद कप्तानी कर रहे हैं। इटली के अगर स्क्वाड की बात करूं तो अभी रिसेंटली उन्होंने बड़े अच्छे मैचेस कुछ जीते हैं यूरोपियन लीग की बात करूं। अच्छा, बड़ी तो अच्छी बात इंटरेस्टिंग होगी। विजुअल्स भी मैंने देखे वहां से कि वो अपने ड्राइववे में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी वन टिप खेल रहे हैं वहां पर। आपको ऑफर तो नहीं आ गई कहीं इटली से? मुझे पता नहीं है, ये मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर होमवर्क करूं कि शायद मैनेजर की या असिस्टेंट मैनेजर की कोई ऑफर शॉफर। नहीं, मुझे बस एक चीज अच्छी लगती है, जब हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं, स्लो एंड स्टडी अब क्रिकेट बढ़ रही है। आप उन नेशंस की बात करें, जर्मनी ने कभी सोचा नहीं था कि जर्मनी क्रिकेट के अंदर जाएगा, जर्मनी की टीम है। उसके अलावा आप टर्की की बात कर लें, जैसे मैंने कहा, यूएसए तो ऑब्वियसली क्योंकि एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जितनी कर रहे हैं, आप कतर को देख लें, ये टीम आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी वो आईसीसी जिस पूल बढ़ा रहा है, अपनी रीच बढ़ा रहे हैं आप। मैं नोट कर रहा हूँ सारी कंट्रीज आपने फिंगर टिप्स पे रखी हैं, लेकिन एक करेक्शन मैं जरूर कर दूं, क्योंकि सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप होना है 2026 में। तो हमारी एक मेंटोर हैं, वो हमारे कान खींच लेती हैं, उन्होंने फौरन बता दिया कि अंडर 19 वर्ल्ड कप होना है। आज वैसे भी बड़ी एनर्जी के साथ आप आई हैं, थैंक यू वेरी मच। अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा पहले, लेकिन जो मेंस के ग्रुप्स बने हैं, पाकिस्तान इंडिया सेम ग्रुप, सो द आईसीसी रियलाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैच। बिल्कुल, आपको पता ही है पाकिस्तान इंडिया का मैच सारे कहते रहते हैं बस एक और मैच की तरह लेना है, पर ऐसा हो नहीं सकता। ना प्लेयर उसको वैसे ले सकते हैं, और ना ऑफिशियल्स और ना ऑर्गेनाइजर्स। सबको पता है इस मैच के साथ बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सी इसके ऊपर नज़रें होती हैं। इवन वुमेन वर्ल्ड कप का जो इस्तीफा मैच था, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए व्यूअरशिप के, ऑनलाइन डिजिटल व्यूअरशिप के। तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंडर 19 खेल रहे हैं, आप वुमेंस क्रिकेट खेल रहे हैं, मेंस क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 है, वनडे है, किसी भी तरह का जब फॉर्मेट होता है, जब पाकिस्तान इंडिया खेलता है तो पूरी दुनिया देखती है। और इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ग्रुप्स ऐसे बने कि एक मैच तो 100% कंफर्म हो जाए, और उसके बाद अगले ग्रुप्स तक भी जब बात जाए तो वो दोनों जरूर खेलें। But we have the two ends as well. तो नेदरलैंड्स आई नो फैंटास्टिक टीम, नमीबिया का भी कोई पता नहीं है, लेकिन फिर अमेरिका भी हमें दे दी दोबारा से। बिल्कुल, आई थिंक अब जिस तरह की क्रिकेट होती जा रही है, खास तौर पे T20 फॉर्मेट में, आप किसी भी टीम को इस वक्त लाइट नहीं ले सकते। जिस तरह से जितनी रैपिडली क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है, जितनी लीग्स आ चुकी हैं, बहुत से एसोसिएट प्लेयर्स डिफरेंट लीग्स पर जाके खेलते हैं, तो फाइनली जब वो इकट्ठे होकर अपनी टीम में आके खेलते हैं तो तब तक टीम की स्ट्रेंथ एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चली जाती है। और T20 फॉर्मेट ऐसा है जनरली भी कि दो बड़ी टीम्स के दरमियान का जो गैप होता है वो काफ़ी कम हो जाता है इस फॉर्मेट की वजह से, क्योंकि एक या दो ओवर्स की वजह से पूरा का पूरा मैच बदल सकता है। टेस्ट मैच हो या वनडे मैच हो, सेशन बाय सेशन आपको उसको वापस लाना होता है अपनी तरफ या दूसरी तरफ लेके जाना होता है, तो आपको अच्छी क्रिकेट लॉन्गर टाइम के लिए खेलनी पड़ती है। पर T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जहाँ पर आप 2-3 ओवर भी अच्छे निकाल लें, चाहे बैटिंग में चाहे बॉलिंग में, तो एकदम से दूसरी टीम के ऊपर आप हावी हो सकते हैं। तो इसलिए इस फॉर्मेट का मज़ा भी और है, और ये सारी टीम्स करीब आ जाती हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। आई थिंक ग्रुप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बने, जैसे आपने कहा, ग्रुप डी हो, ग्रुप ए हो, सारे ग्रुप्स बहुत मज़े के बने। और अच्छी चीज़ यही होगी कि कोई डेड रबर मैचेस ना हो, शुरू में ही ऐसा ना हो कि पता हो जी इस ग्रुप से 2 ये टीम्स ऊपर जा रही हैं या 3-4 टीम्स ये ऊपर जा रही हैं। तो ये बड़े मजे की बात है, जब आप ये ग्रुप्स देखते हैं तो आप इसमें ये एकदम से फैसला नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही है, और आई थिंक कहीं भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है T20 में, जब जैसे सना ने भी बात की कि वो बड़ी बैलेंस इक्वेशन अक्सर आ जाती है। लेकिन आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में तो बहुत मजा आने वाला है। ट्राई सीरीज में कितना मजा आया, खास तौर पर आज के मैच को लेकर, ये आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। मैच समरी मुलाजा फरमाइए। श्रीलंका पाकिस्तान ट्राई सीरीज का वो मैच जिसने फैसला करना था कि कौन सी 2 टीमें फाइनल में जाएंगी। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका ने अपने 20 ओवर्स में 184 फॉर 5 मिशारा ने क्या शानदार इनिंग्स खेली, जबरदस्त बैटिंग की, 76 और 48। मेंडिस 40 रन बनाए 23 गेंदों पर, 24 पर 24 नॉट आउट लियानागे और दासुल शाना का 17 रन। पाकिस्तान की जानिब से अबरार ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, साइम और सलमान मिर्जा ने एक विकेट हासिल की। जवाब में सलमान अली आगा पाकिस्तान के T20 कप्तान बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन टीम को पार नहीं लगा पाए। 44 गेंदों का सामना किया, 63 रन। उस्मान खान 33 रन बनाए, 23 गेंदों का सामना किया, 16 पर 27 नवाज और 18 पर 27 साइम। लेकिन जमीरा ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मलिंगा ने 2 और हसरंगा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। और इस तरह श्रीलंका ने ना सिर्फ 6 रन से मैच जीता, बट आइए आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं कि उसकी वजह से क्या हुआ। उसकी वजह से ये हुआ कि श्रीलंका
फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए पाकिस्तान के साथ, और इस तरह जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज के फाइनल में नहीं पहुंच पाई। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जिम्बाब्वे को पाकिस्तान से आज के वो ये मैच जीत जाएंगे, और आपने सना मीर के एक्सप्रेशंस मुलाहिजा फरमा ही लिए होंगे कि वो समझ गई हैं कि जिम्बाब्वे कितना दुखी था। जिम्बाब्वे को एक ही बात पाकिस्तान ने कही है, 3.5 रन तो काफी जिम्बाब्वे शौक से मैच देख रहा होगा, और सिकंदर रजा ये मेरे ख्याल से ट्रांसलेट करके भी बता देंगे अपनी टीम। अच्छा, लेकिन उनके 3.5 रन नहीं, लेकिन सलमान अली आगा की पहले बात कर लें, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जिम्बाब्वे हमारे साथ फाइनल खेले। उन्होंने पाकिस्तानी का हक अदा करने की कोशिश की, लेकिन जो बात है श्रीलंका आज खेली, बहुत अच्छा खेला ओवरऑल। पहले बैटिंग की बात करें तो मिशारा मुझे बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। आई डोंट नो इनको बीच में 1-2 मैचेस बिठा देते हैं, क्यों बिठाते हैं मुझे इस बात की समझ नहीं आती। बहुत ही एक ऐसे प्लेयर लगते हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर लगते हैं कि एकदम से मैच बदल दें। बिल्कुल सांका आज जल्दी आउट हुए तो मिशारा ने शुरुआत ही बड़ी पॉजिटिव किया। बिल्कुल, आई थिंक ही इज अ क्लास प्लेयर, स्टाइलिश भी हैं, टाइमिंग भी अच्छी आती है, और फील्ड को भी बहुत अच्छा रीड कर सकते हैं, और स्पिन और फास्ट बॉलर्स दोनों के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आते हैं, ऐसा नहीं लगते। और आज खास तौर पर जो हमारे स्पिनर्स थे उनको बहुत ही आड़े हाथों लिया, चाहे वो नवाज हों, चाहे अबरार हों, और फ़हीम को भी एज ए मीडियम पेसर काफ़ी आज जो है वो एक्सपेंसिव रहे हैं, और नवाज को खास तौर पे काउंटर करने में काफी हद तक कामयाब हुए। अच्छा, ही रेड द पिच वेरी वेल मिशारा ना, कि वो अपना वेट उन्होंने बैकफुट के ऊपर ही रखा है, मतलब उनको पता था कि थोड़ी सी ना पिच उस तरह स्लो है तो मैं शॉट सिपिंग खेल सकता हूं। बिल्कुल, आई थिंक उनकी जो इंटरसेप्शन पॉइंट थे वो उन्होंने काफी डीप क्रीज में जाके खेला है, और कदमों का भी इस्तेमाल किया सिंगल्स वगैरह लेने के लिए, बट ओवरऑल जो स्टार्ट था वो बहुत ही पॉजिटिव नजर आया। कुसाल मेंडिस जब रन्स करते हैं, इवन दो के मतलब 40 किए, बट वो सिर्फ 23 बॉल्स में, तो जो रन आउट हो रहे थे ये पिछले शुरू के 1-2 मैचेस में, वहां से श्रीलंका को बहुत डेंट आ रहा था। तो मुझे लगता है बासित भाई की कोई इनसे बात हुई है, रन आउट वो भी अच्छा हो गया। और फिर उसके बाद अगर आप इनकी बॉलिंग देखें तो चमारा जो है उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो 4 विकेट्स ली, और खासतौर पे जो आखिरी ओवर फिर आके कराया, तो ओवरऑल एक काफी अच्छी नजर आई। ये वो स्पेल है जिसकी आप बात कर रही हैं, क्योंकि इतनी जबरदस्त वेरिएशन, एंड दिस इज समथिंग लाइक जो आपको याद हो T20 में कलुसेकरा करते थे, उस तरह की बॉलिंग नजर आई। और देखिए इस पिच के ऊपर आपको इसी तरह की बॉलिंग करनी है, थोड़ी सी लेंथ बॉल, फिर बीच में वेरिएशन, स्लोअर वन आपको करना है, क्योंकि अगर आप इस पिच के ऊपर इस पेस से आपको ये लेंथ हिट करना है। अगर आपकी पेस भी कम होगी, जैसे फ़हीम को आज रन्स पड़े, ये बॉल भी अच्छा बॉल करा गए, जिस तरह की अपनी फील्ड ली हुई थी, सारे फील्डर बाउंड्री पे थे टांग पे, तो आगे से जाके उनको कहा कि मारने जाओ, क्योंकि 2 बॉलों पे 7 रन रहता था। तो प्लानिंग बहुत अच्छी नजर आई, एग्जीक्यूशन नजर आई, क्योंकि इनके पास पेस है, तो उस लेंथ से, जिस लेंथ पे फ़हीम ने भी कोशिश की बॉलिंग कराने की, बट पेस उनकी नहीं है, तो उनको आज बहुत मार पिटी। और ये एक वीक लिंक है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए। देखें ये पिच आज स्पिनर्स को बॉलिंग कराने के लिए आसान नहीं थी, उनके भी स्पिनर्स को रन्स पड़े, हमारे भी स्पिनर्स काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, लेकिन यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को आके काम करना है, जहाँ पर फ़हीम का लिंक एज ए बॉलर जो है वो वीक हो जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को जब आप अच्छी टीमों के अगेंस्ट आएंगे, वहाँ पे बैलेंस आप कैसे क्रिएट करेंगे, वो स्टिल आई थिंक अभी पाकिस्तान का मिसिंग है, बट ओवरऑल श्रीलंका बहुत अच्छी क्रिकेट खेले एंड दे डिजर्व टू बी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं कि आई डोंट नो कि क्या मैजिक हुआ है कि वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद एकदम से जाग गए, एंड एट अ वेरी डेंजरस टाइम, जब हम बात कर रहे थे कि इसी श्रीलंकन टीम ने अपनी कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेलना है, तो वो एक आउटस्टैंडिंग अप्रोच जरूर रही है। लेकिन आई थिंक आप बात करिए फ़हीम अशरफ की, मैंने अवैस को आज एक केस स्टडी दी थी शाम में एक और प्लेटफॉर्म में, कि अहमद दानियाल का ये नाम ले रहे थे, तो मैंने कहा अहमद दानियाल फिर फ़हीम अशरफ की जगह आएंगे, कहते नहीं फ़हीम को नहीं निकाल सकते, लेकिन अहमद को लाजमी खिलाना है। तो ये अब राना साहब पे हाथ नहीं डालते, राना साहब पे हाथ नहीं डालते, आई डोंट नो। लेकिन अवैस के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है, वो जो काफी दिनों से ये एक परेशानी में मुब्तला थे, सलमान अली आगा आज कर दिया उन्होंने परफॉर्म। मैच तो नहीं जीत पाए, लेकिन आपको थोड़ी बहुत तसल्ली तो दी होगी। और देखिए आज बॉडी लैंग्वेज उनकी पॉजिटिव लगी, जब वो प्रेजेंटेशन में भी आए, 40 पे अगेंस्ट 4 खिलाड़ी आउट थे, वहां से जाके आप एक पार्टनरशिप बनाते हैं, 180 तक आप लेके जाते हैं स्कोर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जीत नहीं पाते। लेकिन जिस तरीके से एक मोमेंटम उन्होंने कैरी किया उस्मान के साथ, दैट शोड कि शायद इनको बड़ा एक पॉजिटिव अपना मैसेज जो उनसे बाहर से मिला। सलमान रियाल को थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में नजर आया था, शॉर्ट सिलेक्शन इनकी अच्छी थी। कप्तानी का पॉजिटिव मैसेज नहीं, कप्तानी का तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन ये होता है कि जाके अपनी नेचुरल गेम खेलें, रिलैक्स लें, जो प्रेशर आपके ऊपर है उसको छोड़ें, जो भी मामला बाहर चल रहे हैं फील्ड के, क्योंकि यही चीज आपको चाहिए। सब कप्तान आपने फाइट किया, प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने बात की, लेकिन थोड़ा सा अगर पेस बैटरी की बात करें तो इस वक्त आप श्रीलंका की, तो चाहे पिछले मैच में आप देख लें जिम्बाब्वे के खिलाफ चमीरा की बात करें, तो वो जब आप दूसरे एंड से बात करते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी वाला
जो स्टैंड है वहां से अगर आप देखें तो आपको एक जो सा वो क्रैक मिलता है जहां से बॉल वो अंदर लेके आ रहे हैं। चाहे बाबर की आप इनिंग्स को देख लें, उसके अलावा आप जिम्बाब्वे के बैट्समैन को देखें, उनको ट्रबल किया जब आप इन कटर की बात करते हैं। स्पीकिंग ऑफ बाबर आजम, वो एक एलीट लिस्ट में शामिल हो गए आज दोबारा से। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि एक बड़े प्लेयर हैं, ऑब्वियसली आप उनके ऊपर तनकीद तो कर सकते हैं कि ठीक है क्योंकि आप चाहते हैं कि वो रन्स करें, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनका रहना भी जरूरी है। फिर हम बात करते हैं ना कि शायद हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनसे चाह रहे हैं, जो उनकी नेचुरल प्ले ऑफ स्टाइल है उनके ऊपर उनको उन्हीं के ऊपर रहना पड़ेगा। आप अगर ज्यादा उनसे डिमांड करेंगे तो शायद उनके अगेंस्ट जाएगा, और वो आपको नजर भी आ रहा है। वो जो रिकॉर्ड्स ठीक है बनते तो हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बनते भी इसलिए टूटने के लिए। आप परफॉर्मेंस करेंगे तो सब देखने, हम चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें, वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनकी बैटिंग ऑर्डर की बात करें, मैं आज भी फील करता हूं कि मसला था ओपनिंग डिपार्टमेंट का। चाहे एशिया कप में बात करें, निसांका किसी मैच में परफॉर्म करते हैं, किसी मैच के अंदर उनका जो वन डाउन बैट्समैन है परफॉर्म नहीं करता, कभी निसांका जल्दी आउट हो जाते हैं, शायद वो स्टेबिलिटी नहीं थी जो। लेकिन आज आपकी टीम के साथ भी तो यही हुआ, पाकिस्तान की विकेट एक एक करके, शुरू में तो खैर सारी ढेर हो गए। पहले टॉप 4 की बात करें, आपको पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स भी दिखाते हैं, और फिर मैं बाबर आजम के उस एलीट रिकॉर्ड पे आऊंगा जिस लिस्ट में बड़े जबरदस्त नाम शामिल हैं। आप यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ से अंदाजा लगा लें, बहुत नीडलेस शॉट मारी साहबजादा फरहान में, अनलाइक और ये वाला गेंद जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए मैंने यही कहा ना कि जिस वक्त आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अगर आप चमीरा को देखते हैं, जो उन्होंने वो क्रैक को यूज किया हुआ है, जिसमें जहां पर वो बॉल अंदर लेकर और विद निप लेके आ रहे हैं, दैट शोज कि उन्होंने रीड कितना मजे का इस विकेट को किया हुआ है। साहबजादा फरहान की आप बात करें, ऐसे ही वो प्लेयर आप उनको जितना फखर जमान जितना फ्लक्चुएट अपने आप को करें, लेकिन एक अच्छी चीज है, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान एटलीस्ट आप अपने हर कॉर्नर को आप चेक कर चुके हो इस ट्राई नेशन सीरीज में। आपको पता है कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर कौन सा बैट्समैन किस किस्म का परफॉर्म करेगा। स्पेसिफिकली अगर नवाज की बात करें, 27-16 गेंदों पे आगे करते हैं, 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है 2025 से। जब से वापस इकोनॉमी रेट की बात करें, 6 के इकोनॉमी रेट से बॉलिंग भी करवा रहा है। दैट शोज कि आपका जो मिड डाउन द ऑर्डर की बात करें, एक स्ट्रांगनेस आपके पास मौजूद है। लेकिन आई थिंक आज एक बात जरूर, आज भी मोहम्मद नवाज की इनिंग्स जो थी वो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ी करामत साबित हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो आउट हुए, वो आई थिंक वेरिएशन थी, वो हाथ भी उनका एक जो है वो ग्रिप से बाहर आ गया, बट आई थिंक सनामी नवाज आउटस्टैंडिंग रहे हैं थ्रू आउट। आज भी ऑलमोस्ट ही टुक द मैच अवे, और वो फिर भी मेरे ख्याल से हम शायद करीब इतना इसलिए पहुंचे कि वो नवाज की इनिंग्स वो वाली बीच में नजर आई हमें। आई थिंक जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा मोहम्मद नवाज को यूज़ कैसे करते हैं। अल्लाह करे उनकी फॉर्म ऐसी रहे, फिटनेस ऐसी रहे। इस वक्त जो ये जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, एट विल मार रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्पेस का बॉलर है, फास्ट बॉलर है, स्पिनर है, हर तरह के बॉलर्स को बहुत ही ज़बरदस्त ये हाथ से रीड करें। जब बैटर इस तरह की फॉर्म में हो कि वो स्लोअर वन रीड करना शुरू हो जाए, हाथ से लेंथ रीड करना शुरू हो जाए, ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त साइन है। और एशिया कप में हमसे गलतियां हुई कुछ, जहां पर हमने सही टाइम पर सही प्लेयर्स को नहीं भेजा और वो हम मैचेस जीत सकते थे। नवाज का जो यूटिलिटी होगी, चाहे शादाब फिट हो, वापस आए ना आए, बाकी आप बैटिंग ऑर्डर में कोई 19-20 करें, बट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं अभी से कह रही हूँ कि मोहम्मद नवाज की इस बैटिंग फॉर्म को अगर आप पूरी तरह से कैपिटलाइज कर गए, आपने उनको यूज़ कर लिया, क्योंकि इसी मैनेजमेंट ने इनको ये कॉन्फिडेंस दिया, तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बट अब मैक्सिमम इनकी जो फॉर्म को यूज़ करना है और राइट टाइम पर इनको अंदर भेजना है। जब 15 ओवर रह जाते हैं तो आप नवाज को भेजें अंदर, रादर देन आप आखिरी 2 ओवर्स में। देखिए मैं यू आर द एक्सपर्ट, बट मेरा अगर अपना पर्सनल ओपिनियन हो तो आई वुड सेंड हिम बिफोर उस्मान खान। मुझे लगता है उस्मान से पहले आना चाहिए नवाज। देखिए अभी इस सीरीज के हिसाब से कोई मसला नहीं, क्योंकि उस्मान को आपने देखना है, उस्मान को भी इतनी मौका मिला ही नहीं है कि आपने फाइनल एक डिसीजन लेना है। उस्मान खान का फॉर द वर्ल्ड कप की बात है, पहले उनको मौका मिला है, बट क्लोजर टू द वर्ल्ड कप आप जब रिजवान को रिप्लेस कर रहे हैं और आप हारिस को इतना खुला आपने चांस दिया, तो आपको उस्मान खान को भी देना पड़ेगा। बट जिस वक्त आप वर्ल्ड कप के लिए उतरते हैं, जब आप या फाइनल के लिए भी कल जाते हैं, परसों जाते हैं, तो आपने ये देखना है कि आपका बेहतरीन फॉर्म में प्लेयर कौन सा है और उससे आप काम लें। तो आई थिंक मोहम्मद नवाज की अब जो यूटिलाइजेशन है, जो काम मुश्किल था वो कर दिया इस मैनेजमेंट ने, कि एक प्लेयर जिसका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे था उसको राइट तरीके से यूज़ करके, यूटिलाइज करके उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस में ले आए कि अब मोहम्मद नवाज को आप जिस मर्जी जगह पर खिला दें वो आपको परफॉर्म करके दे सकते हैं। अब इनको यूटिलाइज करना मजीद और अच्छे तरीके से वो इस मैनेजमेंट को करना होगा। बिल्कुल। अब ऐसे एक और भी हम वतन प्लेयर उस्मान खान जो है वो भी बहुत शानदार खेले आज। आई थिंक ऑलमोस्ट अच्छी इनिंग नजर आ रही थी, बट डिसमिसल से मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ। हसरंगा को आप क्रॉस ही मारते, बट आई एम श्योर कि उस्मान आज थोड़े से फिर हमें उस टच में नजर आए जो हम उनकी नंबर 6 वाली पोजीशन से चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस है। देखिए पोजीशन फिर मैं कह रहा हूँ जस्टिफाई करनी पड़ेगी उन्हें। मसला ये कि जितना उन्होंने चाहे यूए के लिए T20 में खेला हो, चाहे यूए में डोमेस्टिक उन्होंने खेली हो, या आप मुल्तान सुल्तान की बात कर लें,
सारा का सारा उन्होंने ओपन किया। डोमेस्टिक में भी आप देखें जो रमजान टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी वो यहाँ तो वन डाउन आते हैं, ओपनिंग करते हैं, ज़्यादा पेस पैटरी को अच्छा खेलते हैं। जिस पोजीशन पे इस वक्त वो खेल रहे हैं, चैलेंज उनका श्रीलंका में होगा क्योंकि वहाँ पर बॉल को ग्रिप अच्छा होगा, स्पिनर्स अगर अच्छे इनके खिलाफ आते हैं, बड़ी टीम आती है, वहाँ पर उसको काउंटर कैसे करना है, थोड़ा सा अभी भी काम करने की जरूरत है। अच्छी बात है आप डीप इन द क्रीज से आके परफॉर्म करें, लेकिन श्रीलंका का एक इशू भी है कि आप स्पिन बॉलिंग की बात करें तो श्रीलंका थोड़ा सा जरूर मैं कहता हूं परेशानी है उनको, जिसका ना सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हसरंगा की बात करें, वन ऑफ द लीडिंग स्पिनर्स इन द वर्ल्ड है, लेकिन एज सच डोमिनेट नहीं करे जो कि श्रीलंका उनसे चाहता है। वहां पर एक वीक पॉइंट है। लेकिन थोड़ा श्रीलंका की बैटिंग ऑर्डर पे अहमद भी बात करूं तो मैं खुद एक फील करता हूं, निसांका जहां पर एशिया कप में भी परफॉर्म कर रहे थे, अभी सना बात कर रही थी कामिल की, अगर आप बात करें जो ओपन कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। लेकिन जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है जहां पर कुसाल परेरा और कुसाल मेंडिस मौजूद हैं, कुसाल परेरा एक अच्छा यूटिलिटी क्रिकेटर है जिसको आप तीसरे नंबर पे यूज कर सकते हैं। अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देख लें, अगर आप उसकी एवरेज देखें, लेकिन व्हाई नॉट अगर ओपन करा लें कामिल के साथ? देखिए आपके पास निसांका मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि आप कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब करना चाहोगे। आई थिंक अगर मेरे पास देखें, अगर मेरे पास कुसाल परेरा टाइप का प्लेयर हो जिसकी हमने एक्सप्लोसिव पावर देखी हुई है एज एन ओपनर टी20 क्रिकेट में, तो व्हाई पुश हिम डाउन द मिडिल ऑर्डर जहां वो सक्सेसफुल? मिडिल ऑर्डर का इस वक्त मसला ये है, मैंने कहा ना कि आपके पास असलांका मौजूद नहीं है। आपने चंदीमल को भी बहुत दफा ट्राई किया लेकिन आज सच को रिजल्ट आपका नहीं निकला। उसके अलावा मैंने समा विक्रामा की बात की थी, मुझे पता ओडीआई क्रिकेटर है लेकिन ही कैन बी अ गुड यूटिलिटी क्रिकेटर जहां पर आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि वो सिंगल एंड डबल्स बड़ा क्विक लेता तो जरूरत होगी आपको। कुसाल पेरेरा ने क्योंकि बहुत अरसा श्रीलंका को कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में सर्व किया, शायद एज सीनियर प्लेयर उनको ज्यादा मौका दिया था, लेकिन मैं कहता हूं कि इन कुसाल मेंडिस और कुसाल पेरेरा के बीच में आपको फ्लक्चुएट करना पड़ना है। एज द इनिंग प्रोग्रेसेस आपको समझ में आती है कि हाँ यहां पर हमें फायर पावर चाहिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन कुसाल पेरेरा की है ये बहुत अच्छी आपके लिए पेसेस के खिलाफ खास करके हो सकती है। फील इसलिए मैं करता हूं कि जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा डिमांड वहां पर हो रही है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन है जहां पर आपने एक तो इनिंग्स बिल्ड भी करनी है या आपने मैच जितवा के देना अपने नीचे वाले प्लेयर्स के साथ जाके, तो वहां पर शायद मैं कहता हूं कि जरूरत है श्रीलंका को सोचने की। मैं फिर कह रहा हूं कि ऑप्शन आपके पास मौजूद है इन श्रीलंका। अगर आप समा विक्रामा के साथ जाते हैं, ऑब्वियसली इसके बाद कुछ ना कुछ स्क्वाड चेंज होगा। सना मीर से ये आई थिंक एनालिसिस करवा लेते हैं कि ये मैं और अवैस आज भी डिस्कस कर रहे थे इवन दोपहर में भी, कि मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा था कि कुसाल परेरा इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो शायद दायरे को सबसे अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। डाउन दी ऑर्डर अच्छी शॉट्स खेलते हैं बट थोड़ी सी वो स्ट्रगल में, रफ पैच में नजर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कामिल के साथ अगर श्रीलंका उनको ओपन कराता तो वो ज़्यादा उनके लिए करामत साबित हो जाएगा? देखिए ऑब्वियसली कुसाल परेरा अपनी जो पीक क्रिकेट है वहाँ से टॉयलेट पे चले गए हैं और आपके रिफ्लेक्सेस हल्के से स्लो ज़रूर होते हैं विद एज, ये एक थोड़ा सा फैक्टर ज़रूर होता है। अगर हम उनकी इंडिविजुअल यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, उनके लिए सबसे बेहतर नंबर कौन है, तो डेफिनेटली वो पावर प्ले ही आता है कि अगर उनको ऊपर से स्टार्ट मिल जाता है, पावर प्ले में वैसे ही 2 फील्डर बाहर होते हैं तो वो उधर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्योंकि बॉल नया है, थोड़ा सा आपका पहले 2-3 ओवर हिलता भी ज़्यादा ज़रूर है और वो थोड़ी सी पावर हिटिंग के जोन में रहते हैं, तो थोड़ा सा बॉल जब स्विंग वगैरह होना ख़त्म हो जाता है मिडिल ओवर्स में, तब उनका कनेक्ट बेहतर भी हो सकता है। और जिस तरह की निसांका इनिंग्स खेलते हैं, मिशारा खेलते हैं, ये मैच को एक तरफ लगाने वाली इनिंग्स खेलते हैं। ना सिर्फ इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्राइक रोटेशन है और उसके बाद चाहे स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर्स हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इतने इस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स जो कि फिर 100 और 120 तक भी जा सकते हैं। जो परेरा की बात है वो आप उनको एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, इवन एज अ फिनिशर भी आप उनको यूज़ करने में अब कोई हर्ज नहीं है, आप वो कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वैसे ही श्रीलंका का हमेशा से बड़ा अच्छा है, तो अभी देखना होगा। जैसे अवैस ने भी बात की, अभी श्रीलंका की भी जो टीम है वो फुली सेटल्ड आपको नज़र नहीं आती। मेरे नज़दीक एक जो अंडर यूटिलाइज इस वक्त बैटिंग में इनकी टीम है वो शनाका है। जसवंत शनाका जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, लियानगे भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करे, एक स्टेप इवन ये लोग ऊपर भी आ सकते हैं अगर इनको एक लोअर मिडिल ऑर्डर का और अच्छा तगड़ा ऑलराउंडर बीच में आ जाए इनके पास। अभी यंग ऑलराउंडर है, दुनियत वेला लगे है, बाकी ज़रा हमने देखे हैं जब एक्स्ट्रा स्पिनिंग बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ ये चले जाते हैं, वो भी एक ऑप्शन इनके पास हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है शनाका जिस तरह की फॉर्म में है बैटिंग की, पिछले मैच में भी हमने देखा, इस मैच में भी देखा, उससे पहले भी हमने जब उनकी बैटिंग देखी है, तो उनको अभी वो थोड़े से अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनका भी बैटिंग ऑर्डर ऊपर आ सकता है। बिल्कुल। सैयद मोहम्मद अवैस, आज आपने भी टॉस की जब बात की, हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 3 मैचेस का अगर आप मवाजना कर लें तो साइड्स हैव बीन वेरी कंफर्टेबल कि वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए चले गए। आज पाकिस्तान वाज वेरी क्लियर, आपने कहा कि शायद थोड़ा सा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, बट
इट डिडंट एंड वेल फॉर पाकिस्तान, लेकिन शायद जिम्बाब्वे के लिए तो उससे भी ज्यादा खराब हुआ। जैसे हम बात अभी कर भी रहे थे कि जिम्बाब्वे और खास करके अगर रजा की बात करें तो वो एंजॉय तो जरूर कर रहे होंगे जो बाहर मामला थे, क्योंकि जितना जिम्बाब्वे ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया, मैंने कहा ना कि आउटस्टैंडिंग है। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें विद द बॉल विद द बैट, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। खास करके उनकी पेस पैटरी की बात करें, हाँ वही टेलर का परफॉर्म ना करना शायद मिडिल ऑर्डर के अंदर उनके ऊपर एक प्रेशर सिचुएशन बनाता रहे, लेकिन एक अच्छी चीज है जब आप ये मिक्स एंड मैच पे जाते हैं। मैंने कल भी एक बात की थी कि आई वांट कि पाकिस्तान, शायद मुझे पता है कि विनिंग स्ट्रीक है, आप उसको चेंज नहीं करते, लेकिन आपके पास मैचेस इतने हैं नहीं, आप अपनी बेंच को भी स्ट्रेंथ को चेक करते हो। अच्छी बात है कि आपने कुछ चेंजेस यहां पर कि उस्मान तारिक को फिर मैं कहता हूं कि आपको केयरफुली हैंडल करना है। बेशक वो 2 दफा अपना एक्शन क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आई होप वो कभी ना हो, लेकिन यू नेवर नो फॉर द बैड टाइम। उनको सेफ आपने वर्ल्ड कप के लिए करना है। एक यूटिलिटी क्रिकेटर आपके पास मौजूद है। ड्यू फैक्टर का रोल तो प्ले जरूर करता है, लेकिन आपको फिर दाद देनी पड़ेगी उनकी पेस पैटरी को। चमीरा मुझे याद है जिस वक्त श्रीलंका टीम के अंदर आए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के, इरेगुलर थे क्योंकि ऑन एंड ऑफ उनका चलता रहा, रिहैब भी चलता रहा, बहुत ज्यादा वेवर्ड थे, पेस पैटरी उनकी अच्छी है। लेकिन जब एक सीनियर प्लेयर की बात करें, खास करके कहते हैं ना यॉर्कर्स आपको मैचेस जितवाती हैं, यॉर्कर्स का आजकल ट्रेंड थोड़ा सा कम हो लेकिन चुका आपके पास आज मौका तो था। आई थिंक अगर आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ही करनी थी और यही आपका गेम प्लान था, तो आपको पता था कि आपको तो ड्यू इफेक्ट नहीं करेगी, तो आप फिर उस्मान तारिक को खिला लेते, फहीम को वायर बिठा के। आप क्या था, आपके पास सलमान मिर्जा होते, बाकी ओवर्स आपके जो मोहम्मद वसीम कर लेते, और उसके बाद आपके पास बाकी स्पिनर्स। अबरार और उस्मान को इकट्ठे भी खिला के देखा जा सकता था। देखिए मैंने कहा ना कि आपके पास इतने ज्यादा मैचेस हैं नहीं, तो जो कॉम्बिनेशन आपको जो ऑलमोस्ट जो मेरे जेहन में आता है कि शायद इसमें 1-2 अभी भी चेंजेस होंगी, वैसे आपका T20 वर्ल्ड कप का यही चल रहा है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन आपने लेके चलना है। मसला ये आता है कि जिस वक्त आप अपने बेंच लाइनअप पे देखते हैं तो आपके पास कितने ज्यादा बैकअप बैट्समैन मौजूद हैं, कितने ज्यादा बैकअप बॉलर्स आपके पास हैं। सलमान मिर्जा की बात करें जो भी आपने की, मुझे अच्छा लगा कि शाहीन अनफॉर्चुनेट इंजर्ड है, लेकिन आपके पास एक यूटिलिटी क्रिकेटर है जो कि बॉल को अच्छा अंदर लेके आता है और वो आउट भी करता है। वेरिएशन बहुत अच्छा है उसका, लेकिन मजा ये आता है कि जो बॉल को अंदर लेके आता है, उनका इन कटर बहुत तगड़ा है। अच्छा, बेंच स्ट्रेंथ की बात तो कर ही रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहिए, लेकिन आप तो खैर बेंच के बाहर से भी लोग ट्राई करवाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ आपकी बातें बेंच तक नहीं, वहां क्यों आप इशारा कर रहे हैं? वो इशारा आप लंदन करते हैं, पहले लंदन में आप इशारा करते हैं, फिर लंदन से यहाँ तक आ जाते हैं, तो आपको बेंच गवाही पक्की है तो नहीं, देखिए ना, बेंच के बाहर से अवैस जो है वो मसला ये रिकॉर्डिंग लगा दे नहीं, और मसला ये नहीं है, मसला ये कि आप बेंच से बाहर वालों को सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं, डायरेक्ट कप्तान ही लेकर आ रहे हैं, उससे भी कम नहीं लेकर आ रहे हैं। मेरे एक हमेशा एक फीलिंग रही है, चले मैं राना फहीम अशरफ की बात करता हूं। हाँ, मैंने खुद क्रिटिसाइज किया कि यार नहीं होना चाहिए, आप एक प्लेयर को बाहर से लेके आ रहे हो सेटअप से, जब आपके पास बेंच लाइनअप मौजूद है, उन लड़कों के साथ जाती है। आई नो शादाब खान की बात करें, मैन ऑफ द मैचेस उनके पास बहुत अच्छे हैं, यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, लेकिन अगर अब हालिया उसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, क्योंकि आप मैच गैप आपका बहुत ज्यादा, आपने नहीं खेली क्रिकेट अभी भी, उनकी अगर आप प्रैक्टिस की वीडियोस देखें, वो बॉल ज्यादा नहीं करवा रहे, वो बैटिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि प्लान्स क्या हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। नहीं, आपको सब मेरी बात सुनिए। मैं मुझे सिर्फ क्या फील होता है, मुझे सिर्फ क्या फील होता है, जो लड़के पाकिस्तान टीम के जो सर्कल के अंदर होते हैं, जो बेंच पे बैठे हैं, ज्यादती उनके साथ होती है। क्यों? बिल्कुल, उन्होंने मेहनत की है, वो सेटअप के अंदर रहे हैं। आप एक लड़का बाहर से लेके आते हो आज, क्योंकि आज से अगर आप देखो सोशल मीडिया पे बहुत सी बात चल रही है, सुफियान मुकीम पार्ट नहीं होगा श्रीलंका में वर्ल्ड कप में। मैं हूं या आप हैं, शायद सना भी इस चीज को एग्री करती है, ही शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, क्योंकि वो आपको चाहिए। देखिए, मैं प्लेयर्स के बारे में तो मैं कमेंट या सिलेक्शन के बारे में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो वक्त ही बताएगा कौन टीम में आता है कौन नहीं आता। लेकिन एक चीज मैं ये स्टेट टेलीविजन पर पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि शादाब के बारे में शादाब से भी ज्यादा आपको पता है। तो आप ये बात ना करें कि शायद शादाब टीम में आएंगे नहीं आएंगे, आप नहीं, ये मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। शादाब को शायद खुद भी ना पता हो कि वो टीम में आने वाले हैं, वैसे पहले ये खबर हमें दे देंगे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद चीजें डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ट्राई सीरीज की बात तो हो ही गई, लेकिन ट्राई सीरीज का फाइनल रहता है, और ट्राई सीरीज का फाइनल खेला जाएगा 29 तारीख को पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर। आप बराह रास्त मुलाजा फरमाएंगे द फाइनल ऑन द 29th ऑफ नवंबर, लाइव फ्रॉम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, once again 5:50 PM लोकल टाइम पाकिस्तान। तो क्या तब्दीलियां हैं जो पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि अब हमें जरा श्रीलंका का पता चल गया कि वो 2 मैचेस जीत के एक मोमेंटम में आ रहे हैं, तो वो फाइनल में जरा ज्यादा कॉन्फिडेंटली जाएंगे। लेकिन सनामीर, कोई तब्दीलियां, कोई ऐसी चीज जो आपको लगे, या पाकिस्तान एकदम से हमें दोबारा फुल स्ट्रेंथ के साथ नजर आ जाए? देखिए, शाहीन का ही एक फैक्टर है जो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली रेस्ट है, इंजरी है, जो भी फैक्टर आपका एक नज़र आता है। बॉलिंग को आप
स्ट्रेंथन उस तरह से कर सकते हैं। बाकी तो मेरे ख्याल से 11 तो आपकी ऑलमोस्ट सेट ही नज़र आती है इसी तरीके से। और अच्छी बात ये कि ऑलमोस्ट सब ने परफॉर्म भी कर दिया है। आप साइम की बात करें, साहिबजादा की बात करें, बाबर की बात करें, सब ने डिफरेंट मैचेस में परफॉर्म कर दिया। आज सलमान अली आगा का एक बहुत बड़ा था, 2 मैचेस में उस्मान खान ने भी परफॉर्म किया है। फ़खर की एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स नंबर 5 पे हमें देखने को मिली। नवाज तो परफॉर्म ही करे। तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान का काफ़ी सेटल्ड कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बस फास्ट बॉलिंग के अंदर और डेथ बॉलिंग के अंदर चाहेंगे कि और बेहतर नज़र आए। और श्रीलंका की भी जिस तरह की फॉर्म आ रही है, आज जो मलिंगा थे उनकी थोड़ी सी मिडल ओवर्स में हमने देखा कि लेंथ इतनी अच्छी नज़र नहीं आई। बाकी उसके ओवरऑल उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो मुझे लगता है मज़े फाइनल अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली जिम्बाब्वे भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, ख़ास तौर पे उनके सीमर्स ने जिस तरह का पाकिस्तान के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस दी। लेकिन पिछले मैच में जो श्रीलंका का मैच था उसमें सीमर्स की ही लेंथ बहुत आगे पीछे हुई, बहुत एक्सपेंसिव गए। तो बस यही मार्जिन ऑफ जो आपका एरर होता है बड़ा कम होता है T20 क्रिकेट के अंदर, और बहुत क्विकली चीज़ें बदल जाती हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान एक अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है। बट वो जो एक LBW दे दिया गया था आज, वो एक बड़ा क्रूशल टाइम ज़रूर था इस मैच के अंदर। और आपने देखा माइक हैसन जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आए, क्योंकि ना सिर्फ ऑब्वियसली वो एक रन आपका मिस हो गया और सलमान अली आगा ने स्ट्राइक के ऊपर आ जाना था। तो इस तरह की भी चीज़ें आपकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि मैच को इतना बिल्कुल ही डीप ना लेके जाया जाए, कोशिश की जाए कि एक आध ओवर पहले फिनिश कर अच्छा, यूजुअली बड़ा इजी रहा है इस सीरीज में भी हमने देखा आखिरी ओवर में 10 रन 12 रन 15 रन बन जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है पॉइंट टू पॉन्डर ज़रूर है, जिस तरह मैंने वैसे पूछा सना कि क्या आप अबरार और उस्मान तारिक दोनों को खिला सकते हैं, लेकिन अब एक और भी कशमकश है। आप हमेशा कहती है ऑपोजिशन को देख के खिलाएं कि अगर इन दोनों में से एक को ही खिलाना है तो फिर कौन है जो ज़्यादा वेटेज रखता है खेलने के लिए। देखिए, ये अब आपको डिपेंड करता है दूसरी टीम की ऑब्वियसली स्ट्रेंथ के ऊपर। अगेन बात उसके ऊपर भी आएगी। उस्मान तारिक की सिर्फ एडवांटेज ये है कि उनको अभी ज़्यादातर लोगों ने खुद खेला नहीं है। फुटेज मौजूद है, ठीक है, आप टीवी पे देख के ख़ास तरीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर वो जिस तरह रुक के आते हैं वो भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ पर रहते हुए आपको उसको काउंटर करना है। अबरार को फिर भी लोगों ने थोड़ा रीड कर लिया, बट स्टिल उनकी जो मिस्ट्री है, जिस तरह की वो बॉलिंग फॉर्म में है, वो भी बहुत ही क्रूशल नज़र आते हैं। सिर्फ आपकी बात ये आ गई कि आपके पास क्योंकि साइम भी बॉलिंग करा लेते हैं, अब आपके पास सलमान अली आगा चाहें वो भी करा सकते हैं, नवाज़ है, 2 स्पिनर्स तो आपके वो वहाँ पर भी आपके पास आ जाते हैं नवाज़ और साइम की फॉर्म में, और फिर 2 आप ऑलरेडी लेके एक तो आप खिला रहे हो। तो 12 ओवर ऑफ स्पिन तो आप खिला ही सकते हैं। अब इससे ज़्यादा अगर आपको 14-15 ओवर करने हैं उसके लिए आप एक बॉलर और खिला सकते हैं। बट श्रीलंका की कुछ पिचेस ऐसी थी कोलंबो में, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन्स वर्ल्ड कप में नज़र आया, जहाँ पर स्लो विकेट्स थी, वहाँ पर आप यूज़ भी कर सकते हैं। बट पिच टू पिच वो आई थिंक डिपेंड किया जाएगा और ऑपोजिशन टू ऑपोजिशन आपको देखना पड़ेगा। जी सैयद मोहम्मद अवैस, पाकिस्तान कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ कर सकता है जो फाइनल में हमें ज़रा ज़्यादा मौका देते हैं? शाहीन अगर वापस आते हैं, आपको लगता है कि इतना पोटेंट अटैक हो जाएगा कि फिर आप फाइनली जीत जाएंगे? देखिए, ऑब्वियसली आपका स्पेयर हेड तो है। जब आप पेस बैटरी की बात करते हैं, हमेशा एक बात होती है ना कि हंट इन पेस की बात करते हैं, क्योंकि हंटिंग इन पेस बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट है। नसीम शाह की बात करें थोड़ा सा, उनका भी स्ट्रगल फेस आपको पता है इस वक्त जारी है। शाहीन फिटनेस का उनका इशू है, लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट सलमान मिर्ज़ा आपके पास मौजूद हैं। जितना अभी तक अगर मैं स्टडी करूँ, ठीक है आपके कप्तान हैं ODI क्रिकेट के, लेकिन शायद सलमान मिर्ज़ा ही खेलेंगे जो फाइनल मैच है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाला जाएगा, कीपिंग इन माइंड कि वर्ल्ड T20 भी सर पे, आपने उनको सेफ भी करना है। आप अभी उस्मान तारिक की बात कर रहे थे, क्योंकि जब आप एनालिसिस की बात करते हैं, इस वक्त उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लीग क्रिकेट भी इतनी ज़्यादा नहीं खेली। एक्सपीरियंस तो उनके पास है, कुछ लीग क्रिकेट के अंदर उन्होंने जाके डेप्थ ओवर्स में भी जाके बॉलिंग करवाई है, खास करके जब कैरिबियन प्रीमियर लीग की बात करें जो उन्होंने चैंपियन अपनी साइड को बनाया था। शायद मैं कहता हूं कि उन टीम्स के आगे उनको उतार जरूर सकते हैं आपके, जिनके खिलाफ अभी खेले नहीं है। क्योंकि जब आप एनालिस्ट की बात करते हैं, सना बेहतर समझा सकती है, स्पिनर की बात करूं, जब आप एनालिस्ट की बात करते हैं, वीडियोस होती हैं, स्लो मोशन के अंदर आप एनालिसिस करते हो, सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो की एनालिसिस एक डिफरेंट चीज है, नेचुरल एनालिसिस डिफरेंट चीज है। जिस वक्त आप एक अपनी आईज उसको वॉच कर रहे होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टीम्स ने उसको अभी तक वॉच नहीं किया। लेकिन दूसरे एंड पे मुझे फिर वही बात ज़हन में आती है, आप 2 दफा एक्शन तो क्लियर कर चुके हो, सारे मामलात हैं, लेकिन अल्लाह ना करे सस्पेक्ट वाला मामला भी कहीं ना कहीं तंग करने के लिए, आपको पता है ये चीजें होती हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान उसको यूटिलाइज कैसे करे। जरूरी नहीं है कि आप इब्रार, और मैं कहता हूं कि आपको इब्रार, लेकिन यार बड़ा ट्रम्प कार्ड हो जाएगा अगर आप इमेजिन करें श्रीलंका की पिचेस पे आप खेल रहे हैं, इंडिया के खिलाफ आपका मैच है और आप एकदम से उस्मान तारिक को खिला देते हैं जिसको इंडिया ने पहले नहीं खेला हुआ।
देखिए दो चीजें हैं, एक तो उस्मान तारिक पे भी प्रेशर होगा क्योंकि दैट्स अ बिग मैच, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं काउंटर करना है और आपने स्पिन, अगर इंडिया वर्सेस स्पिन की बात करें, इंडिया आपको स्ट्रॉन्गेस्ट साइड पे नजर आती है। उस्मान तारिक को सबसे एक अच्छा जो पॉज तो वो अपने एक्शन को करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो आज तक मैंने देखा उनको, एक तो हाइट का फैक्टर है, जब वो बॉल को ब्रेक करते हैं उनको बाउंस भी अच्छा एक्सट्रैक्ट होता है पिच के ऊपर। तो मैं फिर कह रहा हूं कि कोई हर्ज नहीं है अगर आप दो जो स्पेशलिस्ट हैं, इब्रार की बात करें, उस्मान को खिलाते हुए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे सना ने भी बात की इब्रार की बात को, इब्रार ने बहुत ज्यादा मैचेस खेले हुए इंडिया के खिलाफ भी, तो उनको पता है कि स्पिन अटैक पाकिस्तान का किस तरीके से अपना इब्रार जो सा परफॉर्म करते हैं। अब मिस्ट्री स्पिनर वाली एक जो अल्फाज यूज होता था, जस्ट नॉट फॉर इब्रार, किसी की बात करूं, वो खत्म हो चुका है दुनिया के अंदर, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर्स अब आपको बहुत कम नजर आते हैं। एनालिसिस हैं, इतनी ज्यादा लीग जब आप खेलते हो डेटा पूरा खट्टा नहीं, होता ये है, थोड़ा players सा को मैं पता चाहूंगा होता आप इसको रीफ्रेस कर लें। हमारे खिलाफ कोई भी नया स्पिनर आए वो मिस्ट्री स्पिनर हो जाता है, हम किसी के खिलाफ मिस्ट्री लेकर जाएं वो मिस्ट्री वैसे भी नहीं रहती। देखिए वो तो मैंने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आपको पता खत्म थी वर्ल्ड कप में, हमने उठाया था, उड़ जो वर्ल्ड कप भी जीतना आपने, तो वर्ल्ड कप जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इन श्रीलंका फिर मैं कह रहा हूं कि जो भी आपका स्पिन अटैक होता है उसको आपने जेहन में रखना। दूसरा आपने शाहीन की एक बात की थी, इसके बाद आपने आई गेस 7-8 या 12 दिन के बाद आपने बिग बैश के लिए शाहीन ने, बाबर आजम वगैरह ने ट्रैवल कर जाना है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि शाहीन जिस टीम की तरफ से खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेडिकल पैनल है वो कितना उस टीम के साथ लाइजॉन करते हैं, क्योंकि आपको जो वर्कलोड मैनेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको उनके साथ कन्वर्सेशन में रहना पड़ेगा। मुझे पता है बिग बैश है ऑब्वियसली वन ऑफ दी, मैं कहता हूं लीड T20 टूर्नामेंट दुनिया का होता है, वहां पर आपने परफॉर्म भी करना है, लेकिन अपने वर्कलोड को भी आपने मैनेज करना है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आपके लिए आ रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो कितनी क्लैरिटी। देखिए बाकी चीजें तो अभी तक सेटल हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है जाती तौर पर कि एक फैसला तो हो चुका है सना मीर के फखर जमान ने नंबर 5 पर ही खेलना है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में। देखिए ये तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, और फ़खर की यूटिलिटी ऐसी है, फ़खर इस तरह के टीम प्लेयर रहे हैं, और इसीलिए हर कप्तान, हर कोच, चाहे फ़खर की फॉर्म हो फॉर्म ना हो, एक तो उनका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त है, दूसरा उनका एटीट्यूड हमेशा से इतना ज़्यादा टीम के लिए मुखलिस है कि उनको जिस नंबर पे भेज दें, उनसे ओपन करा लें वो तैयार हो जाते हैं, उनको वन डाउन। और कभी भी उनके मुंह से आज तक अपनी, अगर कभी नहीं वो परफॉर्म करते तो कभी ये बात नहीं सुनी कि जी मेरा नंबर ये, मेरा नंबर वो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और टीम से अंदर बाहर भी होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से वो कभी टीम से बाहर नहीं हुए। सो इस तरह का जो प्लेयर आपके पास होता है कि ना सिर्फ वो इम्पैक्ट कर सके, ना सिर्फ वो बड़े मैचेस में परफॉर्म कर सके, पर उसका एटीट्यूड हमेशा गिविंग गो टुवर्ड्स द टीम कि जी ठीक है, व्हाटएवर इज वर्किंग फॉर द टीम। तो आई थिंक एनी टीम वुड बी लकी टू हैव अ प्लेयर लाइक फ़खर ज़मान, और आई रियली होप कि वो इसी तरह परफॉर्म भी करें पाकिस्तान के लिए। और जब आपको ये पता होता है कि फ़खर ज़मान पीछे रहते हैं, तो आप एज अ फॉर एग्जांपल आप बॉलिंग कैप्टन है, आपसे बहुत सी गलतियां होंगी ओवर देने में भी। आपको जब पता है कि आपने खाली इन्हीं बैटर्स पे अपने ओवर्स यूज़ नहीं करने, बट फ़खर भी पीछे बैठे हैं, तो वहाँ पर यू कैन मेक सो मेनी मिस्टेक्स, और दूसरे कप्तान से आप करवा सकते हैं जब इस तरह का एक मैच विनर वहाँ पे बैठा होता है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़, वहाँ पर जो बाजिल भाई ने भी बात की थी कि मिल गया उनको एक नंबर 5 वहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन एक चीज सना आई थिंक बड़ी वाजे हो चुकी है, अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी ट्राई सीरीज के अंदर देखें, आई होप फाइनल में भी यही करेंगे, तो 2 ओपनर्स आपके, बाबर आजम 3 पर, 4 पर कप्तान ने खेलना है, 5 पे फ़खर, 6 पे विकेट कीपर ने आना है, तो बैटिंग ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो गया। देखिए यही बात होती है ना, किस्मत की बात होती है कि बाबर पहले एशिया कप में थे ही नहीं बाहर, और फ़खर को टॉप ऑर्डर में ही सोचा जा रहा था, और अब्दुल समद को पहले हसन नवाज को ट्राई किया, फिर अब्दुल समद को ट्राई करने का सोचा ही, और वो इंजर्ड हो गए। तो ये सिर्फ कभी कुछ चीज़ें किस्मतों के पास के हवाले भी होती हैं, वो आप बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते, और फ़खर का भी 5 नंबर पर आना उसी चीज़ का एक हिस्सा है। कुछ लोग किस्मत को तब्दील करने की भी कोशिश कर रहे हैं काफी अच्छे से, लेकिन वो हुआ नहीं है अभी तक, वो आ नहीं पाए प्लेयर वापस। आप दोनों ने मुझे रोस्ट करने का रखा हो। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है यार? आपको लग रहा है ये आप हैं, आपकी सीट पर जब एक और साहब होते हैं तो मैं उनसे भी यही सवाल करता हूँ, वो कहते हैं यूट्यूब कंटेंट, लेकिन आप कह रहे हैं रोस्ट, तो बात तो एक ही है। इंस्टा कंटेंट तो निकाल लिया जाए, ये इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, एक्स, आप जो कहें ये सारा कंटेंट। पक्की बात है, शदाब को टैग करेगा। मैं बिल्कुल टैग नहीं करता, लेकिन बहुत शुक्रिया सईद मोहम्मद अवैस आपका, सना मीर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रही थी। यही था हमारा आज का प्रोग्राम। पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका फाइनल 29 तारीख को जरूर खेला जाएगा। अब आज तो हम नहीं जीत पाए, लेकिन फाइनल से जरूर उम्मीदें वाबस्ता हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फाइनल देखने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक और T20 सीरीज अपने नाम जरूर करेगा। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत, गेम ऑन है।